हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, और इसके राइटर हैं G.L. फंट्यूज। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक लेंचो नाम का करैक्टर है और इसमें लेंचो का भगवान के प्रति अटूट विश्वास दिखाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, उनका कहना है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। यहाँ दे पीपल्स को इंडिकेट करता है लोगों को। लोगों का कहना है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोज। डेडिकेटली पोज का मतलब है कुशलतापूर्वक अच्छे से प्रस्तुत करती है। यही प्रश्न है जो यह कहानी प्रस्तुत करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined होता है नष्ट हो जाना। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसो, भगवान से 100 पीसो मांगने के लिए। पीसो ये लैटिन अमेरिका में चलने वाली मुद्रा का नाम है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, वहाँ पे पीसो चलता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुँचा? डज पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे धन भेजते हैं? थिंक व्हाट यूर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपके इन प्रश्नों के प्रति क्या उत्तर होंगे। एंड गैसेज, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि आगे कहानी कैसे चली। बिफोर यू बिगन टू रीड दिस, इसे पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले आप अनुमान लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ शुरू है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सीट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में वह अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए बालियों के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। हार्वेस्ट होता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की, एट लीस्ट या फिर हल्की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो ने सुबह से ही, थ्रू आउट मीन्स से ही, लेंचो ने सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जिसे अपने खेतों की अच्छी परख थी या अपने खेतों की अच्छी जानकारी थी, हैड डन नथिंग, ने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से आकाश को देखने के सिवाय लेंचो ने कुछ नहीं किया था।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन यहाँ पत्नी के लिए आया है, अर्थात उसकी पत्नी ने, उसने अपनी पत्नी से कहा, वुमेन प्रिय, प्रिय अब हम थोड़ा पानी प्राप्त करेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। प्रियतम या प्रिय, वास्तव में अब हम थोड़ा पानी प्राप्त करेंगे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है हल्का भोजन या शाम का भोजन। वह स्त्री जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा रही। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि उस स्त्री ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, अर्थात रात्रि भोज के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, जैसे ही भोजन का समय था। जस्ट एज, उसी क्षण। लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिकेटेड होता है भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई या मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। प्रिडिकेटेड भविष्यवाणी की थी, जैसे कि लेंचो ने कहा था कि प्रियतम हम थोड़ा जल प्राप्त करेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर से बड़े बड़े विशाल बादल पहुंचते हुए या आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मनोहारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बिना किसी कारण के, किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। वह व्यक्ति अर्थात लेंचो अन्य किसी कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर आया। वह ही रिटर्न, जब वह लौटा, अर्थात वह जब बाहर आया, ही एक्सक्लेमेड, वह चिल्लाया या वह जोर से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अर्थात बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं तो किसान के लिए नए सिक्कों के समान होती है, क्योंकि किसान को अपनी फसल बेचकर ही पैसे प्राप्त होते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वंस 5। जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट के सिक्के हैं। पीसीस होता है सिक्के। आगे है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain, with a satisfied expression, संतुष्ट भाव से उसने सोचा। regarded means उसने सोचा। the field of ripe corn with its flower, की पकी हुई फसल की बालियां, draped in a curtain of rain, बारिश से ढक जाएंगे। कर्टेन तो वैसे पर्दा होता है,
लेकिन यहाँ बारिश की बौछार को कहा गया है, बारिश से भर जाएगी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। परंतु अचानक हवा तेज हो गई, तेजी से बहने लगी, और विंड और रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स होते हैं ओले, ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। वास्तव में वे नए चांदी के सिक्कों जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के वर्षा में बाहर आए, रन आउट दौड़ करके, कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स, उन ठोस मोती के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ फ्रोजन पिरल्स जो ओले हैं उनको कहा गया है, अर्थात ठोस मोती। नेक्स्ट है आगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेमेड द मैन। वह व्यक्ति पुकार उठा या चिल्लाया, एक्सक्लेमेड जोर से बोला, कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मेरी आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा या बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर बरसते रहे। द गार्डन के ऊपर, बागीचे में, द हिल साइड पूरी घाटी में, द कॉर्नफील्ड और पके हुए फसल पर, ऑन द वोल वैली और पूरी वैली में, पूरी घाटी में। 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, बाड़े के ऊपर, हिल साइड चोटी के ऊपर और पकी हुई फसल के ऊपर और पूरी घाटी में बरसते रहे, पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्डेड विथ साल्ट, और खेत ऐसे सफ़ेद हो गए जैसे नमक बिछा दिया गया। नाउ ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचोज सोयल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का हृदय दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ओले गुजर गए अर्थात ओले पड़ने बंद हो गए। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, अर्थात लेंचो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकटस, लोकटस होता है टिड्डी दल, टिड्डियों का दल। वैसे तो प्लेग महामारी होती है, लेकिन यहाँ टिड्डियों का दल है। टिड्डियों का दल वुड, आगे है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ जाता। टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल मीन्स ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें फसल प्राप्त नहीं होगी, या इस वर्ष हम फसल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख की थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
वह रात बहुत दुख की थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारी सारा काम बेकार गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे मरेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन हो गए, इन्हें बाद में समझा देंगे। आगे है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, परंतु उन सभी के हृदयों में जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, वैली के बीच में, परंतु वे सभी जो उस घाटी के बीच में बने घर में रहते थे, उन सभी के हृदयों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की आशा की, भगवान की सहायता की। सभी को यह था कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। आगे है, डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इतने दुखी मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इनफ थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, ऐसा वे कहते हैं, अर्थात ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी ही रात। लेंचू थॉट ओनली फॉर हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता की। वूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें, यहाँ पे उसकी आंखें गॉड के लिए कहा गया है, उसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं, अर्थात भगवान की आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण में क्या है उसे भी, कॉन्शियस होता है अंतर्मन या अंतःकरण। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है बैल की तरह काम करने वाला। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह पशुवत काम करता था, पशु की तरह काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और फिर भी वह लिखना जानता था। द फ्लोइंग संडे, अगले संडे। एट डे ब्रेक, सुबह सुबह। डे ब्रेक होता है सूर्य निकलने से और अंधेरे के बाद का समय जो होता है डे ब्रेक। सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह टाउन में लेकर जाएगा, शहर में लेकर जाएगा। कैरी मीन्स ले जाना। एंड पैलेस इन द मेल, और उसे मेल करेगा, उसे डाकखाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह एक भगवान को पत्र लिखने जैसा होगा, वह एक भगवान को पत्र लिखने के समान होगा। आगे है, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरा परिवार भूखे मरेंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है फसल को बोने के लिए, सो माई फील्ड्स, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, और
जब तक फसल आती है उस समय तक जीवित रहने के लिए। क्रॉप कम्स, जब तक फसल आती है उस समय तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स होते हैं वही ओलावृष्टि, क्योंकि ओलावृष्टि ने, तो आगे उसने वही जो पिछली कहानी थी वह लिख दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलोप, एनवलोप होता है लिफाफा, उसने लिफाफे पर सेवा में भगवान को लिखा, टू गॉड सेवा में भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी की हालत में, ट्रबल परेशानी की हालत में, वेंट टू टाउन, वह शहर गया, और परेशानी की हालत में वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया, स्टैम्प होता है टिकट। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया, ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाला। मेल बॉक्स होता है आपका पत्र पेटिका, जो डाकखाने के बाहर रखा रहता है, और उसने उसको पत्र पेटिका में रखा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे की वीडियो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।